Hello everyone, I'm here back again. एक बार दोबारा से वही टॉपिक जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि अगर आप नेता हो, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन भगवान ना करे आपके घर में कोई डेथ हो जाए तो 20 लोग से ऊपर आप कहीं लेके नहीं जा सकते। उनके संस्कार के लिए, उनके लास्ट राइट्स के लिए भी आप 20 लोग से ज़्यादा लोग नहीं लेके जा सकते हैं। दिस इज व्हाट हैपन हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में क्या होता है। लेकिन अगर आप नेता हो तो पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आप एक नेता हो तो आप कुछ भी करो, आपका कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। आई एम जस्ट वेटिंग, अगर कुछ और लोग आए, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अभी का जो मेरा ये बेसिकली आने का जो मकसद है वो, आप सब जानते हैं कि राजस्थान में काफ़ी हलचल चल रही है। मैं तो पिछले 25 दिन से मेंशन करता आ रहा हूँ जी, सेल परचेज चालू है, ये है वो है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हलचल हो चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी अपनी गेम खेल रही है जो खेलती है हमेशा, कि हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी और को करने नहीं देंगे। और कांग्रेस अब कह रही है जी, राष्ट्रपति भवन के बाहर जाके बैठेंगे कि या हमें सरकार दो या हम हड़ताल करेंगे। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग इट इज। इससे क्या होगा मेरे को ये भी नहीं पता, क्योंकि अगर होना होता हो जाता। तो अगर शुरू करते हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल में आई एम श्योर आ रहा होगा, या अगर आप अपने ट्विटर पे रेगुलर हैं तो वहाँ पे भी ये आज तक वगैरह सबका हैंडल चलता है। अगर आप उस पर रेगुलर हैं या आप कांग्रेस का भी हैंडल अगर आप देखते हो, तो एक पिक्चर निकल के आ रही है, एक इमेज निकल के आ रही है जयपुर के फेयरमाउंट होटल से। एक बहुत ही प्रीमियम होटल है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। वहाँ से ये पिक्चर निकल के आ रही है। आप लोग ये पिक्चर देखिए, कितने लोग बैठे होंगे आपके हिसाब से इस बैंक्वेट हॉल में? आपके हिसाब से इस बैंक्वेट हॉल में कितने लोग बैठे होंगे? लेकिन अगर तो ये लोग बैठे होते जी आपके फैमिली फंक्शन में, तो जी पुलिस का छापा पड़ चुका होता, होटल पे भी एक्शन हो गया होता, आप पे भी एक्शन हो गया होता। ये आई वॉज ट्राइंग टू काउंट, देयर मोर देन 70 पीपल, ज़्यादा होंगे, 70 मैं काउंट कर पा रहा हूँ, जितनी मेरी विजन है, जितना मैं देख पा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट आप लेके चलो, अभी स्टेज पे भी बैठे हैं, साइड पे भी खड़े हैं, सो दे वुड बी मोर देन 100 पीपल जो जयपुर के एक होटल में हैं। और ये सब के सब जो है ना, ये एमएलए हैं, दे आर ऑल एमएलए ऑफ कांग्रेस। और क्यों ये लोग इस होटल में बैठे हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका जवाब है जी ये आप देख पा रहे हैं कौन खड़े हैं। ये खड़े हैं जी राजस्थान के अब तक के जो सीएम हैं। इनके साथ क्या होना है ये किसी को नहीं पता। अगर होटल इंडस्ट्री वाले बोलते हैं बहुत लोगों की नौकरी जा चुकी है, जा रही है, लोग बहुत परेशान हैं, अगर वो लोग सरकार को गुहार लगाते हैं जी आप थोड़ा सा लिमिट बढ़ाओ, दे आर एनीवे टेकिंग केयर। वो 30 बंदों के लिए जितना ध्यान रख रहे हैं ना, वो 100 के लिए भी काफी है, वो 150 के लिए भी काफी है। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री, वी आर द पीपल हु मैनेज। हम लोग जाने जाते हैं मैनेज करने के लिए। तो मैं अगर 30 लोगों का ध्यान, 50 लोगों का ध्यान रख सकता हूं तो मैं 150 का भी रख सकता हूं। लेकिन when it comes to a normal person, normal citizen of the country, तो सर आप 50 से ऊपर लेके आओगे, पहली बात तो होटल ही नहीं घुसने देगा। चलो होटल कहेगा चलो 15-20 हम करते हैं, ऊपर नीचे करके हम लोग कर लेते हैं, होटल ने भी कर दिया।
लेकिन हमेशा डर लगा रहेगा जी अब पुलिस आई, अब पुलिस आई, अब पुलिस आई। ये सारे के सारे जितने एमएल एमपी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जितने आप देख रहे हो, ये सारे के सारे अपनी सिक्योरिटी के साथ होंगे, इनकी राखी पुलिस कर रही है। तो व्हेन इट कम्स टू आर इंडस्ट्री, जब ये हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आता है, हमारे बिजनेस के ऊपर आता है, तब कोई नहीं देख रहा। ये चीज मैंने पहले भी पॉइंट आउट करी है। ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज कर रही हैं 150, 200, 300 बंदे को लेके, जो हमें फोटो में दिखते हैं, बिकॉज फिजिकली नहीं है हम वहां पे, बट जो वीडियो में हम देख पा रहे हैं, उनके लिए सब अलाउड है। लेकिन अगर आप एक होटल वाले हो, अगर आप एक इवेंट वाले हो, व्हाट यू गेट इज इल्ले, यू गेट नथिंग। ध्यान तक नहीं है, इतने लोगों की नौकरी जा चुकी है, और ये नौकरी बचानी बहुत आसान है। सिर्फ होटल शुरू कर दो, आपको रेवेन्यू दिखता है सिर्फ शराब से आता हुआ, आपको रेवेन्यू दिखता है सिर्फ पेट्रोल से आता हुआ। कुणाल, वी नीड टू सिट ऑन दिस, वी नीड टू डू दिस सेपरेटली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुणाल बबूटा इज माई फ्रेंड फ्रॉम गुड़गांव एंड ही इज बीन टेलिंग दिस के ये होटल इंडस्ट्री, ये क्लब इंडस्ट्री, ये लाउंज इंडस्ट्री, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो 500-500 रुपया जो आपने भैयों को दिया ना, जो आपने गरीब आदमी को दिया, उससे उसका कुछ नहीं होगा, उससे उसका कुछ नहीं होगा। यू शुड सपोर्ट होटल इंडस्ट्री। अगर होटल इंडस्ट्री 30 बंदे का ख्याल रख सकती है, तो यकीन मानो वो 150 का भी रख सकती है। लेकिन आपके एमएलएस पे बात आएगी तो आप कितने भी खड़े कर दोगे, ये बैठे हैं, कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आज मैं 50 बंदों का क्लब चलाना चाहूं, होटल चलाना चाहूं, मैं इवेंट करना चाहूं, हमारे इवेंट्स खत्म हो गए हैं, उसके लिए मेरे को परमिशन नहीं मिलेगी। ये नेताजी है तो सब कुछ है। तो इंडिया में अगर आप नेता नहीं हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिवली बिलोंग नहीं करते, तो पाजी यू आर नथिंग। ये हमारी औकात है जो हमें दिखाई जा रही है। एक होटल खोलने में 250-250, 300 करोड़ लगते हैं कम से कम। एक क्लब खोलने में 6 से 10 करोड़ लगता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी औकात क्या है वो हमें दिखा दी गई है। क्यों एक्शन नहीं होता? सबको पता है। गहलोत के एमपी हैं, एमएलए हैं, सबको पता है। कांग्रेस के एमपी हैं, क्यों एक्शन नहीं होता? क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा? इन दैट केस क्यों होटल के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा? इसी जयपुर में दूसरे होटल 50 लोगों से ज्यादा को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। ये होटल में इस टाइम कम से कम 100 से ऊपर लोग हैं। आई एम सॉरी, यू नो, सम वे और दी अदर, हम लोग होटल वाले, हम लोग सब साथ है। बट मेरा कहने, मैं नहीं कहता हूं कि भैया एक्शन लो, ये करो, बट क्यों उसको भी छोड़ो सर, होटल क्या कर लेगा? अगर आज होटल मना कर देता है सर, अगले 3-4 दिनों में छापे पड़ के होटल के लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, तो होटल की तो मजबूरी है। क्यों सीएम राजस्थान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? पीछे हर स्टेट में कांग्रेस ने रैलियां की थी, क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया? क्यों सिर्फ हमारे काम के ऊपर एक्शन लिया जाता है? कल मैं पढ़ रहा था, पंजाब में पिछले 67 डेज में 22 करोड़ 60 लाख रुपए का नो मास्क का चालान कटा है। सिर्फ रेवेन्यू, सिर्फ पैसा। Very soon, Kunal is here with us. Very soon, we are coming up with this in whatever format जो भी रहेगा. We need to understand कि सर आपकी मेरी कोई औकात ही नहीं है। अगर आप नेता हो, अगर आप गहलोत हो, तो सर 200 बंदे वाड़ लो आप किसी भी होटल में ना। होटल वाले मना करेंगे, उनकी तो बेचारों की प्रॉब्लम है, वो कर ही नहीं सकते। दिल्ली में देखा ना, होटल बेचारे कोविड भी कन्वर्ट हो गए, कोविड फैसिलिटी भी कन्वर्ट हो गए, क्वारंटाइन भी कन्वर्ट हो गए। कौन मना करके अपने छापे डलवाएगा? सेम वे सर, अगर आप उस लेवल के आदमी पे एक्शन क्यों नहीं है, मेरे को ये नहीं समझ आता। अगर आप होटल इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, इसको शेयर करना, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन है, कुछ भी है, दैट शुड बी फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इफ यू एग्री विद मी, डू शेयर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।